ठीक है, और 1 से 1 चल जाएगा और टेंजेंट स्क्वायर है बस अपॉन टेंजेंट स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया, ये भी 1 आ गया, खत्म क्वेश्चन। बहुत इजी वाला है पहली एक्सरसाइज तो बढ़िया। अच्छा बस छोड़ दे यार, छोड़ दे बस, आ जा इधर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या ट्राई करना है देख ले, बस इसमें कुछ करना नहीं है। हाँ वो लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर 1 हो गया, राइट हैंड साइड इक्वल प्रूफ, खत्म भाई। ये पहली एक्सरसाइज है। तो हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये मैं 11th वाली आइडेंटिटी दे रहा हूँ, सॉरी 10th वाली। सीकेंड स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है, और कुछ सीकेंड स्क्वायर है कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये आपको तीनों आइडेंटिटीज 10th वाली याद रखनी है, करो नोट करो। तो आगे आगे बैठ जा, नॉन मेडिकल वाले बच्चे आगे बैठने चाहिए, तू कहाँ बैठे पीछे बैठा है, बैक बेंचर्स है वो यार, तू इधर आ। तू भी ले ले, इधर आ जा फिर। भाई बात है सरकारी कॉन्ट्रैक्ट चकने है कि नहीं चकने हैं? सरकारी कॉन्ट्रैक्ट चकने है कि नहीं चकने? हाँ तो फिर बैठ जा, आजा नॉन मेडिकल करनी पड़ेगी, आजा आजा। हारे का सहारा चित्तारा है, वेरी गुड। खालसा कॉलेज में इंजीनियरिंग नहीं होती, ह्यूमैनिटीज ही होती है वहां भी, ठीक है। वहां पे पहुंच गया तू, जल्दी कर नोट तो उठ वहां से, सच बता रहा हूँ, ये आज वैसे भी इसका लास्ट डे है। तू तो ब्रो नॉन मैड है, ये तो तेरे ऐसे तो एक बार देख। अच्छा बस करो भाई, आज की डेट में खत्म हो जाएगा ये, वेरी गुड। वो चेक कर रहा है मैंने ठीक लिखी है कि नहीं, मेरे को 10th आती है कि नहीं। ऐसी बात थी सर, 78 आए थे वो में। तो तुझे 80 में से लग रहे थे। नॉर्मल से ही है भाई, 22 है मेरे टेस्ट में। चलो अच्छा, अब आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 है अनसॉल्व, साइन 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसे प्रूव करना है कि इसके इक्वल साइन स्क्वायर थीटा के। क्या बात है, तो इसमें से क्या करते हैं, साइन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अरे पहली एक्सरसाइज यही है यार, दूसरी भी बकवास ही है। एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ बस, फिर सेकंड एक्सरसाइज पे जा रहा हूँ। हाँ कुछ है ही नहीं, ये ले तू ही कर दे। सीकेंड थीटा साइन थीटा को सीकेंड थीटा tan थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो ये भी 1 होता है, कॉट 1 हो गया, कोसेकेंट 1 अपॉन साइन, ये 1 ही आंसर आ गया, खत्म है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो बहुत बकवास है, आराम से हो जाएगी। सेकंड थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे बस। अच्छा कौन बाद में है, हाँ कोसेकेंट है। तो अब जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें थोड़े से क्वेश्चन अच्छे हैं, वो देखते हैं जरा। और छोड़ यार क्वेश्चन है वो प्रूव करना, तुमने तो पेपर देना नहीं है, उसे तो बोलेगा तू क्या करना है। 1 प्लस
tan a का स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan a का स्क्वायर। नहीं अभी कुछ नहीं लग रहा, अभी तो सारा बेसिक्स है। हाँ जी, नहीं थर्ड और फोर्थ चैप्टर जो पहले आपसे लेता है और ये वाला चैप्टर आ रहा है। हाँ जी तो जो क्वाड्रेंट वाले वो नहीं आ रहा अभी आएगा कोऑर्डिनेट। अच्छा वो थोड़ा सा है, बहुत बेसिक सा। कोई ना, अभी करवा दूंगा मैं। आज नहीं होगा तो अगली क्लास में हो जाएगा। ये लो जी, अब क्या है 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये कैंसिल हो गया। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बचा, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, प्लस 2 टेंजेंट स्क्वायर ए, 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर कितना हो गया, सीकेंट स्क्वायर, यही प्रूव करना था। ठीक है, लॉजिक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बस ये प्रूव करना है सीकेंट ए प्लस tan ए अपॉन कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए अपॉन सीकेंट ए माइनस tan ए। ये ट्राई करो। अच्छा, मतलब साइन कॉस में चेंज करने वगैरह कर सकते हैं, बट मैं देखो जरा क्या करने वाला हूँ। राइट साइड देख रहा हूँ, मेरे को क्या बनाना है, मेरे को सीकेंट ए माइनस tan ए नीचे चाहिए। मैं क्या करता हूँ, सीकेंट ए माइनस tan ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, और ये रहा कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए, इसे भी यही कर देता हूँ, कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए से डिवाइड और ऊपर भी मल्टीप्लाई। बेटा सेम से करेगी, तेरे पास वो चीज नहीं आएगी जो चाहिए तेरे को। मैंने 2 मिनट सुनो, मैंने डबल रैशनेस कर दिया, तुम ये मान के चलो। मैंने इस वाले से भी कर दिया और इस वाले से भी कर दिया। अब ये a प्लस बी, ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सीकेंट ए माइनस tan ए, ये कितना होता है 1, ये कितना होता है 1, यही प्रूव करना था, हो गया। ये गए दोनों अग्रवाल और वो। लो जी, ये इजी है, शायद याद हो। इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एम एंड ए साइन थीटा माइनस। हाँ करके दिखा फिर। अबे चुप करो, ये प्रूव करना है, एक बार प्लस एक बार माइनस, कुछ भी जब लिया हमारी जगह। हमें एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दे रखा है, एम की वैल्यू भी पता है, एन की भी पता है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एम की जगह एम की वैल्यू डाल देते हैं, बस। हम इसमें एन में आके नेगेटिव वाले और नहीं कुछ नहीं करना, एन की वैल्यू डाल देते हैं, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस देखो, ये पूरा का पूरा कैंसिल इससे हो गया। ओ नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं होता, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर वाले इकट्ठे कर दिया बी स्क्वायर वाले। अब इनमें से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
1 कहाँ, साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, यही प्रूव करना था आपको, हो गया भाई, देख लो कुछ दिक्कत है तो। अच्छा ये प्रूव करना है आपको, सीकेंड स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए कोसेकेंड स्क्वायर ए। लो जी, ये करो जरा ट्राई, देखो। अच्छा, सीकेंड को क्या लिखेंगे, बस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कोसेकेंड को 1 अपॉन साइन स्क्वायर, एलसीएम ले लेते हैं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हो गया 1, तो हमारे पास ये बचा 1 अपॉन साइन कितना होता है कोसेकेंड, 1 अपॉन कॉस सीकेंड, यही प्रूव करना था, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये दे रखा है दोनों को, दोनों चीजें दे रखी है, एक एम के इक्वल एन के इक्वल, और आपको प्रूव करके देना है मेरे को एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एन, ए पहला एम है, ये फिर एन है, 4 साइन थीटा टेन थीटा। लो जी करो जरा प्रूव। अच्छा देखो इधर, अब ये प्रूव कर दो, 1 अपॉन 1 टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन सीकेंट ए माइनस 1, ये करना है प्रूव, करो। एक मिनट ये क्या हो जाएगा, सीकेंट 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सीकेंट, इसे यहीं छोड़ देते हैं। राइट हैंड साइड में टेंजेंट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, और 1 को क्या लिखूंगा 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ये कैंसिल हो गया बराबर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और मेरे को प्रूव करना है cos raised to the power 8x plus 2 cos 6x plus cos 4x इक्वल टू 1, करना जरा ट्राई। देखो इधर जो गिवन है वहां से मैं साइन एक्स को क्या लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा मैंने पूछा cos स्क्वायर। अब क्या करता हूँ, cos 8 को क्या लिख सकता हूँ साइन 4x, इसको क्या लिख सकता हूँ 2 cos क्यूब x, सॉरी 2 cos को ये लिख, हाँ जी साइन रेज टू द पावर 4x, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 2 साइन क्यूब x, और इसको लिख सकता हूँ, लो बता देते हैं जी कैसे किया। अगर ये दे रखा है तो अगर मैं दोनों तरफ रेज टू द पावर 4 कर दूं तो ये cos 8x हो जाएगा, ये sin 4x हो जाएगा, ऐसे ही क्यूब वाला हो गया, ऐसे ये हो गया, इससे ये हो गया। ठीक है, नहीं ये वाला तो क्लियर है, तो फिर sin x cos स्क्वायर x के इक्वल है, अगर इसका स्क्वायर किया तो कितना हो गया cos 4x, कितना हो गया sin स्क्वायर x, cos 4x को sin स्क्वायर x कर दिया। ठीक है, अब 6 वाला है साइन एक्स किसके इक्वल है cos स्क्वायर एक्स, इसका क्यूब किया तो ये cos 6 हो गया, तो वो साइन क्यूब के इक्वल हो गया, ये आ गया। अब ध्यान से देखना जरा इसे क्या लिख रहा हूं भाई, ये तो प्रूव कर दिया ना मैंने, अगर इसकी पावर मैं 4 कर दूंगा जैसे ये की, ये उधर चला गया 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है cos स्क्वायर, ये देख दोबारा से साइन एक्स किसके इक्वल दे रखा है, cos स्क्वायर x अगर मैं रेस टू द पावर 4 कर दूं दोनों तरफ sin स्क्वायर x हो जाएगा,
तो ये साइन 4x हो जाएगा, वो cos 8x हो जाएगा। वही तो लिखा है 8 की जगह मैंने साइन 4, बस रिप्लेस कर दिया। 4 को ऐसे ये निकाला मैंने साइन स्क्वायर, वो लिख दिया, और 6 को मैंने क्या निकाला साइन क्यूब, वो लिख दिया। अब ठीक है, अब ध्यान से देखना, 2 मिनट देख लो पहले, बाद में नोट करना। इसे मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर साइन एक्स का स्क्वायर, ध्यान से देखो, ये a का स्क्वायर, दिस इज b का स्क्वायर प्लस 2ab। साइन क्यूब को ऐसे लिखा 2ab, तो उसे क्या लिख सकता हूं, a प्लस b होल स्क्वायर। ये तो 1 दे रखा है, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। तुम्हें नहीं पता हो, अगली एक्सरसाइज में भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें नहीं पता हो। अच्छा, मैं चीजें लिख रहा हूं कुछ, साइन देख लेते हैं, अभी पता नहीं, पर ये है कि आगे वाली चीजें तुम्हें तकरीबन सब आती हैं, चैप्टर ही पूरा आता है। अगर कुछ नहीं, फ्री फंड के नंबर है, इसमें से आपको ये बताना है कौन सी चीज ट्रू है, हाँ, या कौन सी चीज इम्पॉसिबल है, कौन सी चीज इम्पॉसिबल है। साइन थीटा -1 नहीं हो सकता, -3 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है, पहली चीज किया। कॉस बता रहा हूं मैं भाई, ठीक है, पहले भी बताया ट्रिग्नोमेट्री, साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में, और सेम कॉस की वैल्यू 5/4 बोल रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। -5/4 इज 1 पॉइंट समथिंग, 1 से बड़ा हो गया ना भाई। साइन और कॉस लाइज बिटवीन -1 एंड 1, लिख लो, साइन का वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड 1, साइन एंड कॉस दोनों। अब थोड़ा दिमाग लगा के मेरे को सीकेंट और कोसीकेंट के बारे में बता सकते हो? उल्टा क्या हो गया, के बीच में नहीं आएगा, जो सीकेंट कोसीकेंट है वो -1 और 1 के बीच में नहीं लाई करता। और टैन और कॉट तुमने निकाली हुई है, और साइन कॉस तुमने वैल्यू निकाली हुई है टैन की। टैन की 45 पे कितनी होती थी, टैन 0 और टैन 90 इंफिनिटी, तो 0 से इंफिनिटी हो गया, ये जो हमने 10वीं में पढ़ा है। अगर दिमाग लगाओ तो 0 से इंफिनिटी तो पढ़ा ही है, पर अब हमने पढ़ा टैन की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, तो -इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में लाई करेगी टैन और कॉट की, मतलब कुछ मर्जी आ सकता है भाई, टैन और कॉट कुछ मर्जी आ सकता है। सीकेंट को सीकेंट -1 और 1 के बीच में नहीं आएगा, हाँ जी, और बाकी कुछ भी आ सकता है, ठीक। और जो साइन कॉस है वो -1 और 1 के बीच में ही आएगा, हाँ जी, ये दोनों भी नहीं पॉसिबल। सीक को सीकेंट 3/4 नहीं होगा क्योंकि 1 से बड़ा होना चाहिए, और सेम नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। कॉट का क्या था, तो जो कोसेक और सेक की मिनिमम वैल्यू 1 होनी है और मैक्सिमम इंफिनिटी। अच्छा, आप देखना जरा, एक छोटी मोटी चीजें हैं, ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं इसमें। हाँ जी बेटा, -इंफिनिटी इंफिनिटी के बीच में बेटा। अच्छा, कॉस का वैल्यू दे रखा हमें कितना, 0.6, बस हमें क्या निकालना, 5 sin A -3 tan A। देखो बस कॉस का वैल्यू दे रखा क्या, ये, और ये चीज निकालनी है। तो हमें पता है, छोटी क्लास में हमने 10th में हमने किया हुआ है, अगर ये एंगल A है, कॉस क्या होता है, कर्ली ब्राउन, नहीं ठीक है, हाँ, बेस कितना है 3, एच कितना है 5, पाइथागोरस लगा 4 आ गया, बस 5 साइन कितना हो गया, P 4/5, tan कितना हो गया 4/3, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं।
ठीक है, तो 10th का चैप्टर है। हाँ तो सारे वही चैप्टर है, पता नहीं क्यों करा रही है। ऐसे चैप्टर दिए जाएंगे जो आएंगे नहीं पेपर में। कौन समझाए भाई उसे? उसका नाम है क्या? हरकतें भी वो ऐसी ही कर रही है। अच्छा एक क्वेश्चन कर दो, मैं अगली एक्सरसाइज पे निकलता हूँ बस। एफ tan थीटा 1/√7 फाइंड द वैल्यू ऑफ cosecant स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन cosecant स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी टेंजेंट नहीं है ये, cosecant स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर, cosecant स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर, ये निकाल के दो मेरे को। देखो अच्छा इसमें क्या है, सीकेंट क्या है, सीकेंट कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम में 1 आ जाएगा। अब देखो जब tan निकालोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, ऐड शुगर टू कॉफी, सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी tan और कोसेकेंट नेगेटिव होगा, तो tan क्या होता है 1, तो पर यहाँ पे -1 होगा क्योंकि क्वाड्रेंट हमारा कौन सा है, फोर्थ, और कोसेकेंट कितना होगा, कोसेकेंट होता है 1/√2 हो गया, और बट ये भी नेगेटिव का ही होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, वैल्यूज डाल लो, सॉल्व कर देना, आंसर आएगा। कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, हाँ तो वही तो बनाया, आओ सारे ठेके चले, बस 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 है क्या माइनस, और यार सीधा वैल्यू डालो, 1 + -1, ये कितना हो गया -1/√2, 1 + -1, ये -1/√2 कट गया, शाम शाम शाम, -1/√2 अपॉन 1/√2 कट गया -1, आंसर। आप पता नहीं क्या सोची जा रहे हो, ठीक है, लो जी करो, बस आज इतना ही करते हैं, 3 एक्सरसाइज खत्म है, एक एक्सरसाइज बची है, और प्रैक्टिस करने के लिए कल आना है, कल आ जाना, सैटरडे आना, सैटरडे, संडे आना, संडे आना, सैटरडे क्लास नहीं होगी, प्लीज कोई एकदम ना आ जाए, पहुंच जाना कि हम पहुंच गए, पहले बता रहा हूँ, तू तो पहुंचा होगा।